चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1 का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। यह किताब से है प्रश्न एक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मैं खुश हूँ। इसको इंग्लिश में करेंगे तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम हैप्पी, HAPPY हैप्पी। इसी तरह दूसरा देखेंगे मैं स्वस्थ हूँ। इसका इंग्लिश होगा आई एम, स्वस्थ का हेल्थी होता है HEALTHY हेल्थी। मैं स्वस्थ हूँ का इंग्लिश होता है आई एम हेल्थी। अगला प्रश्न देखा जा रहा है तो मैं चालाक हूँ। मैं चालाक हूँ का इंग्लिश होगा आई एम, चालाक का इंग्लिश होता है क्लेवर, CLEVER क्लेवर। क्या होता है? क्लेवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान का इंग्लिश होगा, तुम का यू होता है तो यू लिख लेंगे और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आर का प्रयोग और इज का प्रयोग और एम का प्रयोग, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको एम इज आर का प्रयोग समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखा जाता है ये प्रश्न यू आर, बुद्धिमान का वाइस होता है, वाइस का मीनिंग होता है WISE। अगला प्रश्न है आप लोग मेहनती हैं। आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग का यू हो गया, यू के साथ आर का प्रयोग होता है और मेहनती का इंग्लिश लाबोरियस होता है LABORIOUS, लाबोरियस होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तुम लोग ईमानदार हो। तुम लोग ईमानदार हो तो तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं और ईमानदार का इंग्लिश होता है होनेस्ट, HONEST होनेस्ट। ओके, अगर ये वीडियो आपको समझ में आता होगा तो अंत तक देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप बहादुर हैं। आपका यू होता है और बहादुर का क्या इंग्लिश होता है? ब्रेव होता है। ठीक, तो आर लिख देंगे और ब्रेव लिख देंगे, BRAVE ब्रेव लिख देंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अमीर हैं। हम लोग का बी होता है, बी के साथ आर का प्रयोग करते हैं और क्या है? हम लोग अमीर हैं, अमीर का रिच होता है RICH रिच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दयालु हैं। इसका इंग्लिश बनाएंगे हम लोग दयालु हैं। हम लोग दयालु हैं का इंग्लिश हो जाएगा BR, दयालु के क्या होता है इंग्लिश? काइंड होता है, तो लिख देंगे KIND काइंड, फुल स्टॉप। अगला प्रश्न देखेंगे राम तेज हैं। क्या है? राम तेज हैं, तो लिख लेंगे यहाँ राम इज, तेज का होता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT फुल स्टॉप। राम तेज हैं, इसका इंग्लिश होगा राम इज इंटेलिजेंट। चलिए आगे बनाते हैं श्याम उदास हैं तो श्याम, श्याम उदास हैं तो श्याम के पास इज लग जाएगा और उदास का इंग्लिश होता है सैड, SAD सैड। श्याम उदास हैं तो श्याम इज सैड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं वह मोटा है। वह मोटा है तो यहाँ हो जाएगा ही इज फैट, FAT फैट। वह दुबला है। वह दुबला है, इसको इंग्लिश में करेंगे तो ही इज, दुबला का इंग्लिश होता है थिन, THIN थिन। वह दुबला है का इंग्लिश हो जाएगा ही इज थिन। चलिए आगे देखते हैं वह मोटी है तो यहाँ पर स्त्री के लिए बोध हो रहा है तो वह का मीनिंग यहाँ सी हो जाएगा, सी इज फैट, FAT फैट। अगला प्रश्न देखते हैं वह दुबली है। वह दुबली है तो यहाँ पर स्त्री का बोध हो रहा है तो यहाँ सी लिखेंगे, सी इज, दुबली का आपका बताए हैं, दुबला या दुबली का मीनिंग सेम ही होता है थिन, THIN।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ललन मजबूत हैं। अगला प्रश्न है ललन मजबूत हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ललन। ललन इज, मजबूत का इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, फुल स्टॉप। ललन मजबूत हैं, ललन इज स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है वह कड़ा है। वह कड़ा है, तो यहाँ निजीव है तो वह का मीनिंग ईट लगाएंगे। ईट इज, कड़ा का स्पेलिंग होता है हार्ड, HARD, हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कड़ा है का इंग्लिश हो जाता है इट इज हार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। राम और श्याम अमीर हैं, इसको बनाएंगे राम एंड श्याम। श्याम क्या है, अमीर है, तो AR, अमीर का होता है रिच, तो रिच लिख देंगे, RICH, रिच, फुल स्टॉप। देखो दोस्तों, देखो अगर राम रहता, एक नाम रहता तो उसमें इज का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पर राम एंड श्याम है, यहाँ दो नाम बोध हो रहा है, इसलिए आर का प्रयोग होता है। और देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे उदास हैं, बच्चे उदास हैं, तो इसको बनाएंगे बच्चे उदास हैं। द चिल्ड्रेन आर, उदास का आपको बताए हैं सैड होता है, तो यहाँ लिख देंगे सैड, सैड। बच्चे उदास हैं, तो द चिल्ड्रेन आर सैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग स्वस्थ हैं, वे लोग स्वस्थ हैं, तो इसको बनाएंगे दे आर, स्वस्थ का हेल्थी होता है, HEALTHY, हेल्थी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग भूखे हैं, वे लोग भूखे हैं, तो वे लोग का आपका हो जाएगा दे आर, भूखे का इंग्लिश हेंगरी होता है, भूखे का इंग्लिश क्या होता है, हेंगरी होता है, तो लिख देंगे हेंगरी, और वही। चलिए आगे देखते हैं। तुम पागल हो, तुम पागल हो, तो तुम का यू हो जाएगा, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और पागल है तो मेड हो जाता है, पागल का मेड होता है, तो मेड लिख देंगे। तुम पागल हो, यू आर मेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पागल है, यहाँ पर है वह पागल है, तो यहाँ पर बनाएंगे ही इज मेड। चलिए अगला देखते हैं। सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो इसको बनाएंगे सीता इज, सुंदर का आपको बताए हैं क्या होता है इंग्लिश, ब्यूटीफुल, सुंदर का होता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है, तो सीता इज ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम दयालु है, तो इसको कैसे बनाएंगे, राम दयालु है, तो राम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले राम और श्याम था इसलिए आर का प्रयोग किए थे, उसमें दो नाम था इसलिए आर का प्रयोग किए थे, इसमें एक नाम है इसलिए इज का प्रयोग कर रहे हैं। राम इज क्या था, राम दयालु है, तो राम इज दयालु का क्या होता है इंग्लिश, काइंड होता है, तो लिख देंगे काइंड, KIND, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं। लड़के अच्छे हैं, मोहन डरपोक है, मेरा भाई चालाक है। आप लोग इसी तरह जैसे बताए हैं उसी तरह बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, उसका भी हम अगले वीडियो में आंसर दे देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक्स।